मार्क्स खींचो, जेब में डालो और आगे बढ़ो। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का, ये तो सही हो ही रहा होगा। आपको बता दूं, ये है मेरा नीट का पेपर, है ना। इन तीनों चीज़ों में से अगर कुछ भी एक मिसिंग रहता है, आपको क्या है, वो आपके लिए है एक बहुत बड़ा डेंजर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ कार्तिकेय शर्मा एंड आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट IMSBH। तो यार नीट 2023 में धीरे धीरे क्योंकि आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, टाइम बहुत कम बचा है, लास्ट 90 डेज की घड़ी आपकी चल रही है। एंड क्योंकि अभी सिर्फ 90 डेज बचे हैं, तो अगर आप किसी जंग में जा रहे हैं तो आप उस जंग में कभी भी अपनी कमज़ोरियों को लेके, कमज़ोरियों को आगे रख के आप वो जंग नहीं जीत सकते। तो ये जो आपके मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है यार, एक फिजिक्स फोबिया जो रहता है, भैया फिजिक्स सॉल्व नहीं हो रही, न्यूमेरिकल्स बनते नहीं हैं, मॉक टेस्ट पे एकदम ब्लैंक हो जाता है, मार्क्स एकदम कम आ रहे हैं। तो आज जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा ना, इन्हीं चीज़ों ने मुझे हेल्प किया था मेरा फिजिक्स फोबिया दूर करने में। एक टाइम पे जो फिजिक्स सब मेरा सबसे वन ऑफ द वीकेस्ट सब्जेक्ट रहता था, वो नीट 2021 के पेपर में मेरा वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, मोस्ट स्कोरिंग वन निकला। सो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड ऑन माई सेल्फ, विच एक्चुअली हेल्प मी फॉर स्कोरिंग दीज मार्क्स। एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, क्योंकि आपका टाइम अब बहुत कम बचा है, तो अगर किसी भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करने में मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका सिर्फ टाइम थोड़ा बहुत वेस्ट होगा एंड मार्क्स भी थोड़े बहुत ही आएंगे। बायो में आप अगर 160 पे हो, आप 165 170 तक पहुंच जाओगे, दैट्स ऑल। लेकिन अगर इस पॉइंट पर अगर आप अपने वीक टॉपिक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेहनत करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट और बहुत ज़्यादा गेन्स हो रहे होंगे। तो अभी आपकी मेन प्रायोरिटी, इनफैक्ट आई एम सेइंग यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड हैव 75% प्रायोरिटी टू दीज वीक टॉपिक्स। आपको ये जो वीक टॉपिक्स है, इनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आपके मॉक टेस्ट इवेंचुअली नीट में आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वीडियो के एंड तक आते आते आई टेल यू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे ऐसे चैप्टर्स विच यू कांट मिस। अगर आपको नीट में 150 से ऊपर का आपका टारगेट है, तो ये चैप्टर्स अगर आप करके जाएंगे तो आपको 150 से ऊपर इजीली आपकी जेब में होंगे। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में बता दूं यार, नीट 2021 में पेपर दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड आई स्कोर 680 आउट ऑफ 720 मार्क्स। फिजिक्स में स्पेसिफिकली मेरे 175 आउट ऑफ 180 मार्क्स थे। बस एक मनहूस क्वेश्चन था जो मेरा गलत हो गया था। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, अगर चैनल पर नए हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट डाले हैं, अपनी एनसीईआरटीज भी दिखाई हैं, व्लॉग्स भी अपलोड किए हैं, बहुत सारा कंटेंट है, फ्यूचर में भी आपके लिए यूजफुल कंटेंट आता रहेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि भैया पढ़ते तो हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे क्वेश्चन बनते ही नहीं है, क्या करें। बहुत बहुत बच्चे पूछते हैं, और इसका एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक चीज़ होती है फ्लो ऑफ शेड्यूल, मतलब आप कैसे कैसे अपनी चीज़ों को प्रोसीड कर रहे होंगे वाइल स्टडिंग और प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स स्पेसिफिकली। सो सबसे पहले जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है, तो वो पूरी चीज़ समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे। आपने चीज़ पढ़ी, आपने चीज़ समझी, और उस अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करने के लिए, उस अंडरस्टैंडिंग को और सॉलिड करने के लिए यू शुड प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। और फिर अगर न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ एक दो चीज़ कम निकल रही है, एक जो चीज़ आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अगेन यू विल रीड दैट कॉन्सेप्ट अगेन, एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप फिर से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे। इन तीनों चीज़ों में से अगर कुछ भी एक मिसिंग रहता है, अगर आप दोबारा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे, अगर आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या अगर आप समझ नहीं रहे, तो फिर आपको क्या है, वो आपके लिए है एक बहुत बड़ा डेंजर। आपका ये जो इम्प्रूवमेंट का जो ग्राफ है ना, वो नीचे नीचे आता जाएगा। ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ों आपको ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, समझना है, और दबा के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। अब बात आती है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की, तो जो आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस है, उसमें आपको दबा के आपको सॉल्व करना है। प्रोवाइडेड अगर आपका जो फिजिक्स वीक टॉपिक है, तो आपको डेली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मेरे हिसाब से जितने मैं करता था, आपको डेली अप्रॉक्स 75 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं। एंड 75 में ये नहीं कि आप सिर्फ इजी हैं तो आप वो छोटे छोटे जो आते हैं थ्योरी वाले वो सॉल्व कर रहे हैं, या सिर्फ 75 में आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स लेके बैठ गए, पता चला 75 की जगह 30 ही सॉल्व हो रहे, तो वो नहीं करना।
आपको इसमें करेक्ट रेशियो लेके चलना है, तभी मैंने बोला वेटेज के हिसाब से चलना है, जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन भी लेने हैं जहाँ पे आते हैं, प्लस आपको न्यूमेरिकल्स भी लेने हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दो चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले डिफिकल्टी, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इजी एज ए सेट इजी सॉल्व नहीं करना है, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। उसके लिए दूसरी चीज, आप जहां से सॉल्व कर रहे हो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी से एकदम ऊपर है, एनसीईआरटी में ही सिर्फ इजी इजी है। ठीक है। रिलायबल का कहने का मतलब है एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए, प्रॉपर, जहां से आप अपना एनालिसिस हो पाए, जहां पे सारी चीजें दे रखी हो कि एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड हो, वहां वो होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सिलेक्शन की और क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा एक शानदार प्लेटफॉर्म के बारे में। आपने नाम सुना होगा मेमोनीट। मेमोनीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए 30,000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, 2,000 प्लस आपको असर्शन रीजनिंग मिलेंगे, एंड 30 ईयर्स से भी ज़्यादा आपको PYQs मिल जाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे ले जाके दिखाऊं फिजिक्स में, आप देख सकते हैं कितने सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस में अगर मैं आपको, काइनेमैटिक्स में आप देखिए सारे के सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उससे आपको, एक जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में दे रखा है उससे आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको बनाना है डायग्राम। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, टावर से ऊपर बॉल फेंकी जा रही है विद इनिशियल वेलोसिटी v, एंड जब वो ग्राउंड पे हिट कर रही है विद वेलोसिटी 4v। डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बना के साथ साथ ही आपको देख लेना है डायरेक्शन जो आप सेट कर रहे हैं। ऊपर को फॉर एग्जांपल मैंने पॉजिटिव लिया है, नीचे को मैंने नेगेटिव लिया है, एंड इसी हिसाब से मैं फॉर्मूले में रख के ये चीज सॉल्व करूंगा तो आगे मेरे को मिल जाएगा मेरा आंसर। सेम आंसर अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन अच्छे से मिल रहा है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, एंड किस लेक्चर से लिया गया ये भी पता मुझे चल रहा है। आगे मैं आपको दिखाऊं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एनएलएम। एनएलएम में मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए कितने सारे क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर ये वाले क्वेश्चन को हम ले लें, ये इसको मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व किया है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, यू शुड मेक द डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो चीज़ दे रखी है। यहाँ मैंने डायग्राम बनाया। डायग्राम से चीज़ें आपको सिंप्लीफाई हो जाती हैं, ईजी लगने लगती हैं, समझने में मुश्किल नहीं आती। एज ऐसे फॉर्मूले में रखना है प्रॉपर समझ के, एंड ये जो आपका आंसर है यहाँ पे आ जाता है। तो यहीं पे आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपको मिल रहा होगा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के साथ साथ आपको इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। लाइक आपको आपके जो रिवीजन फॉर्मूला शीट्स हैं वो भी मिलेंगी। सारे टॉपिक्स के आपको जो फॉर्मूला शीट्स हैं ये मिल जाएंगी, प्लस फॉर्मूला के साथ साथ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिलती है। मेमोनीट टेस्ट सीरीज इज कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, so you can definitely buy these courses, and you can use my coupon card with 300 to avail your 300 rupees discount। बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। भैया क्वेश्चन जो है मॉक टेस्ट में कैसे सॉल्व करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यार फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये है मेरा नीट का पेपर। सो मैं क्या करता था मॉक टेस्ट में, जो स्पेस दे रखी होती थी मैं उसी के बगल में ट्राई करता था क्वेश्चन को सॉल्व करना। और मेरी एक अप्रोच होती थी, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज, जो जो डिमार्केशन या डिनोशन दे रखी होती थी मैं उसको मार्क कर लेता। जैसे मैंने यहाँ ये चीजें मार्क करी हैं, इनको मैंने मार्क कर ली। ठीक है। अब मार्क करने के बाद उसकी होती थी वर्किंग, क्वेश्चन के बगल में हो रही होती थी। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने यहाँ पे शो किया है। अब वर्किंग मतलब बहुत हौच पौच नहीं करनी, आपको एकदम थोड़ा खुला खुला रखना है, थोड़ा छोटा छोटा रखना है, एंड ईजिली आपको भी बाद में समझ आ जाए ऐसे रखना है। जहां आपको डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ रही है तो भैया सबसे पहले डायग्राम बना लेना है, सबसे पहले। देन उसके बाद आप आराम से उसकी वर्किंग करो, एंड वहीं पे जब उसका जो भी आंसर निकल जाए, आंसर निकाल के आप लगा दो। एंड ये जो चीज़ है ना, जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो आपको ये नहीं होगा कि आप यहाँ सवाल देख रहे हो, देन पीछे आप अपनी कैलकुलेशन देख रहे हो, देन सवाल देख रहे हो, देन कैलकुलेशन देख रहे हो, बहुत टाइम जाएगा ऐसे। ठीक है। तो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में ऐसे सॉल्व करें, ये 4 चीजें ध्यान रखें, एंड इसी चीज की प्रैक्टिस अपने मॉक टेस्ट में करोगे तो नीट में भैया कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। मूव करते हैं अपने अगले और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। बच्चे पूछते हैं भैया एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी क्या पढ़े, कैसे पढ़े, पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, सो एंड सो ये देखो, ये है मेरी एनसीईआरटी। ठीक है। ये मैं दिखा दूं मेरी एनसीईआरटी है। मैंने एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा था मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो समरी होती है किसी भी चैप्टर की उसको नहीं छोड़ना, ज़्यादा बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जब भी आप पढ़ो तो उसमें मार्क कर लो, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहीं की वहीं मार्क कर लो। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसमें पूरा अच्छे से मार्क किया था।
बाद में बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सारी चीज़ यहाँ मार्क कर लो एंड जब आप बाद में रिवाइज कर रहोगे तो आपको सिर्फ यही चीज़ देखनी है। समरी हो गई प्लस पॉइंट्स टू रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भैया पॉइंट्स टू रिमेंबर। डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगेन जो आपको अलग चीज़ मिले, डिफरेंट चीज़ मिले जो आपने नहीं पढ़ रही है, उसको वहीं की वहीं मार्क कर लो, आपको आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही हो, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होगा। या कोई आप चैप्टर देखो, चैप्टर आपको पढ़ने की ज़रूरत है स्पेसिफिकली इन यूनिट्स लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, मैग्नेटिज्म हो गया एंड आपका मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स वाले पार्ट में आपको ज़रूर एनसीईआरटी पढ़नी, एक बार तो पढ़नी है, चांस नहीं ले सकते हो। जब एनसीईआरटी पढ़ो अगेन स्केच पेन से, पेंसिल से पूरा मार्क कर लो जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो जो चीज़ आपको लगती है, राइट। एंड एक्सरसाइज की अगर बात है, क्वेश्चन की बात है, सारे के सारे सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट एक बार तो सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन आपके जेई मेंस एंड इवन जेई एडवांस लेवल के भी एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, उनको यू कैन स्किप, लेकिन जो मेजॉरिटी क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि हाँ ये वाले हैं लेवल के, वो आपको सॉल्व करने ही करने हैं, जैसे मैंने अपनी एनसीईआरटी में किए थे, राइट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है कि भैया मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं जिनसे हम इजीली 150 तक अपने स्कोर को खींच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऐसे चैप्टर जो छोटे छोटे हैं, जिन्हें आप फटाफट कर सकते हैं, अपने मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। जो बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, अच्छे से पढ़ो और वहाँ से आप अपने मार्क्स खींच लो। सबसे पहला आता है यूनिट्स एंड डायमेंशन। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अच्छे से पढ़ लो। वही जो मेन एक दो जिस पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं ज़्यादातर उसी पैटर्न पे आएगा, हटेगा नहीं वहाँ से। लेकिन आपको ये क्वेश्चन आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों का ये वाला क्वेश्चन तो सही होता ही होता है। ग्रेविटेशन हो गया, ग्रेविटेशन से आपके 2-3 क्वेश्चन एकदम पक्के हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। देन वी कम टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलास्टिसिटी वगैरह आता है इसमें, 1 से 2 क्वेश्चन इजीली बनते हैं। इजी है, छोटा है, इसको कर लोगे तो एक से दो क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। जहाँ तक बात आती है केटीजी की, ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, एक आध न्यूमेरिकल भी आ सकता है, बट यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चन फॉर श्योर। बात आती है ट्वेल्थ में तो भैया एसी और आपका ईएम वेव्स एंड इवन ईएमआई बहुत इंपॉर्टेंट है। और इजीली आप 2 से 3 इन दोनों टॉपिक से तो मान सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। वेव ऑप्टिक्स को ले ले, वेव ऑप्टिक्स में से 2 क्वेश्चन आएंगे, मोटा मोटा आ सकते हैं, इतने तो आ ही सकते हैं, ठीक है। अब बात होती है बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स भैया इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। ये सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स है, इसको पढ़ो, अपना मार्क्स खींचो, जेब में डालो और आगे बढ़ो। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का, ये तो सही हो ही रहा होगा। सो मॉडर्न फिजिक्स में 5 चीज़ें आती हैं। डुअल नेचर आ जाता है, एटम्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशंस, 6 सिस्टम्स, ठीक है। और ये 5 चैप्टर से यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट 9 to 10 क्वेश्चन, यानी कि ईजिली 40 मार्क्स आप इनमें से गेन कर सकते हो। तो ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। ये तो बात हो गई जो थोड़े छोटे छोटे एंड ईजी टॉपिक्स थे। अब जो थोड़े बड़े बड़े एंड थोड़े से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टॉपिक्स आते हैं, वो आते हैं सर फॉर एग्जांपल आपका एनएलएम एंड वर्क एनर्जी पार्ट। बड़े बड़े यूनिट्स हैं, बट दोनों में से आप इनमें से दोनों को मिला के 5 क्वेश्चन इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन, इजीली 3 to 4 क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, हाँ, लेकिन जब अगर समझ आ जाए तो ये क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के गलत भी होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। तो आप इनको अगर आप सही कर लेते हो तो ये आपके सही होंगे, आपको और स्टूडेंट से एक एक्स्ट्रा लीड मिल जाएगी, ठीक है। तीसरे पे आए तो थर्मल प्रॉपर्टीज एंड थर्मोडायनामिक्स का मेरे को थोड़ा ये मतलब ठीक लगता था, लेकिन लास्ट में जाके मैंने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको अपने स्ट्रॉन्ग साइड में ले लिया था। स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल थर्मल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट तो भैया कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन कुछ भी समझ नहीं आता था, एक्सपेंशन वगैरह कुछ भी नहीं आता था, मेजॉरिटी गलत होते हैं। लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, इजीली आप 4 to 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत हाई यील्डिंग एंड हाईली स्कोरिंग टॉपिक है। अब ये जो बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट एंड मैग्नेटिज्म, तीनों में से मिला के आप 10 क्वेश्चन इजीली 10 अगेन 40 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, छोड़ नहीं सकते। इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सनली मुझे बहुत लीस्ट फेवरेट लगता था मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक। एंड अच्छे से पढ़ लो, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ और अलग अलग जो चीज़ों में से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट निकालते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो दोनों चीज़ें हैं ना,
छोटे वाले हैं सबसे पहले इन्हीं को करो, क्योंकि ये अगर आपने कर लिए तो आपका बहुत अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा होगा। एंड देन आप जो ये जो बड़े बड़े टॉपिक हैं इनको भी एक बार देख लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है लेकिन ईजी भी है, और अगर एक बार हो जाए तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा। ठीक है ना, भागना नहीं है, डरना नहीं है कि हाँ यार फिज़िक्स आती नहीं है, फिज़िक्स आती नहीं है, फिज़िक्स से डर रहे हो, ये जो क्वेश्चन वाला साइन है ये मान रखा है फिज़िक्स को, तो वो बिल्कुल थिंकिंग नहीं रखनी है। ईजी है, हो जाता है, बट आपको लगे रहना है, आपको करना है। 3 महीने हैं, चीज़ें पलट सकती, लाइक आई सेड। एक और इम्पॉर्टेंट बात, डरना मना है, डरना बिल्कुल नहीं है फिज़िक्स से। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहे होंगे, उतनी ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा होगा, उतना ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, उतना ही ज़्यादा आप मॉक टेस्ट में स्कोर भी कर रहे होगा, आपका मार्क्स इंप्रूव हो रहे होंगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है, नोट रखनी है, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, मार्क करके चलना है, एनसीईआरटी छोड़नी नहीं है, मॉक टेस्ट दबा के देना है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, एंड जो वेटेज आपको बताया मैंने इसको ज़रूर ध्यान रखना है। सो विद दिस आई जस्ट रैप अप दिस वीडियो। और वीडियो यार अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, छोड़ना नहीं है ऐसे, ठीक है। सो आगे भी आता रहूँगा आपके साथ यूजफुल कंटेंट लेके। With this, let's wrap up this video. Until the next video, take care, keep hustling, keep studying, work hard. Bye bye.